परुषणी तीर्थ, नारसिंह तीर्थ, पैशाच नाशन तीर्थ, निम्न भेद तीर्थ और शंखरिद तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, परुषणी नामक तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। उसके पाप नाशक स्वरूप का वर्णन करता हूं, सुनो। एक बार महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी की आराधना की। उन तीनों के संतुष्ट होने पर महर्षि ने कहा, आप लोग मेरे पुत्र हो, साथ ही मेरे एक परम सुंदरी कन्या भी हो। इस वरदान के अनुसार वे तीनों देवता उनके पुत्र हुए। महर्षि ने जो कन्या उत्पन्न की उसका नाम आत्रेयी हुआ। अत्रि के तीनों पुत्र क्रमशः दत्त, सोम और दुर्वासा के नाम से प्रसिद्ध हुए। अग्नि से अंगिरा की उत्पत्ति हुई। अंगार से उत्पन्न होने के कारण ही उन्हें अंगिरा कहते हैं। महर्षि अत्रि ने अंगिरा से ही अपनी तेजस्वी कन्या आत्रेयी को ब्याह दिया। अंगिरा में अग्नि की तीव्रता का प्रभाव था, अतः वे आत्रेयी से सदा परुष यानी कठोर भाषण किया करते थे। आत्रेयी भी सदा पति की सेवा में संलग्न रहती थी। आत्रेयी के गर्भ से महान बलवान और पराक्रमी आंगिरस नामक पुत्र हुए। अंगिरा आत्रेयी को प्रतिदिन कटुवचन सुनाते और आंगिरस नाम वाले पुत्र सदा अपने पिता को शांत किया करते थे। एक दिन आत्रेयी पति के कठोर वाक्य से उद्विग्न हो उठी और उन्होंने दीन भाव से हाथ जोड़कर अपने श्वशुर अग्निदेव से बोली, भगवान, हव्यवाह, मैं अत्रि की कन्या और आपके पुत्र की पत्नी हूँ। पुत्रों और पति की सेवा में सदा संलग्न रहती हूँ, तो भी पति देव मुझे कटुवचन सुनाते और व्यर्थ ही रोषपूर्ण दृष्टि से देखा करते हैं। सुरश्रेष्ठ, आप मेरे पति देवता को समझा दें। अग्नि बोले, कल्याणी, तुम्हारे पति अंगिरा ऋषि अंगार से प्रकट हुए हैं। वे जिस प्रकार शांत हो सकें वैसी नीत बरतनी चाहिए। तुम्हारे पति अंगिरा जब अग्नि में प्रवेश करें तब तुम मेरी आज्ञा से जल रूप होकर उन्हें बहा ले जाना। आत्रेयी ने कहा, भगवान, मैं उनकी कठोर बातें सह लूंगी, किंतु मेरे स्वामी अग्नि में प्रवेश न करें। जो स्त्रियां अपने स्वामी से प्रतिकूल चलती हैं, उनके जीवन से क्या लाभ। मैं तो इतना ही चाहती थी कि वह शांतिमय वचन बोले। अग्नि बोले, जल में, शरीर में तथा स्थावर जंगम रूप जगत में सर्वत्र मेरा निवास है। मैं तुम्हारे पति का नित्य आश्रय हूँ, क्योंकि मैं ही उनका जनक हूँ। जो मैं हूँ वे भी वही हैं। यह जानकर तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। एक बात और है, जल को तुम माता समझो और अग्नि को श्वशुर। इस बात का अपनी बुद्धि से भली भांति निश्चय करके तुम विषाद न करो। आत्रेयी ने कहा, भगवान, आप जल को माता कहते हैं और मैं आपके पुत्र की पत्नी हूँ। जननी होकर फिर पत्नी कैसे रह सकूंगी। जल का रूप धारण करने से यह विरोध सामने आता है। अग्नि बोले, स्त्री पहले तो पत्नी होती है, फिर स्वामी का भरण पोषण करने से भार्या बनती है। पुत्र का जन्म देने पर उसे जाया कहते हैं। इसी प्रकार अपने गुणों के कारण वह कलत्र कहलाती है। भद्रे, तुम भी यही रूप धारण करती हो, अतः मेरी आज्ञा का पालन करो। जो एक बार पत्नी के गर्भ में आकर पुत्र रूप से उत्पन्न हो चुका, वह वास्तव में उसका पुत्र ही है और वह स्त्री भी जननी ही है। अतः वैदिक तत्व के विद्वान कहते हैं कि पुत्र उत्पन्न हो जाने पर नारी पत्नी नहीं रह जाती। श्वशुर के मुख से यह वचन सुनकर आत्रेयी ने अग्नि रूप में आए हुए अपने पति को जल से आप्लावित कर दिया। फिर वे दोनों पति पत्नी गंगा जी के जल से जा मिले। उस समय दोनों के स्वरूप शांत थे, जैसे लक्ष्मी के साथ श्री विष्णु, उमा के साथ शंकर तथा रोहिणी के साथ चंद्रमा हैं।
उसी प्रकार वे दोनों शोभा पाने लगे। पति को आप्लावित करती हुई आत्रेयी ने जल में शरीर धारण किया था, अतः वह परुष्णी नदी के नाम से विख्यात हुई और गंगा में जा मिली। उसमें स्नान करने से 100 गोदानों का पुण्य प्राप्त होता है। आंगिरस नाम वाले पुत्र ने गंगा और परुष्णी के संगम पर बहुत से यज्ञ किए। वहां स्नान, दान आदि से जो पुण्य होता है उसका वर्णन नहीं हो सकता। गंगा के उत्तर तट पर नारसिंह नामक विख्यात तीर्थ है जो सबकी रक्षा करने वाला है। उसके प्रभाव का वर्णन करता हूं, सुनो। पूर्व काल में हिरण्यकशिपु नामक दैत्य हुआ जो बलवानों में श्रेष्ठ था। तपस्या और पराक्रम की दृष्टि से भी वह बहुत बड़ा हुआ था। देवता भी उसे परास्त नहीं कर पाते थे। उसका पुत्र भगवान का भक्त हुआ। उसके साथ द्वेष करने के कारण हिरण्यकशिपु का अंतःकरण मलिन हो गया था। उस समय भगवान अपनी विश्व रूपता का परिचय देते हुए सभा मंडप के खंभे से नरसिंह रूप में प्रकट हुए और उस दैत्य का वध करके उन्होंने उसकी सेना को भी मार भगाया। क्रमशः युद्ध में समस्त दैत्यों का संहार करके रसातल के शत्रुओं पर विजय पाई। उसके बाद वे स्वर्गलोक में गए। वहां रहने वाले दैत्यों को परास्त करके वे पुनः पृथ्वी पर आए। यहाँ पर्वत, समुद्र, नदी, ग्राम और वनों में नाना रूप धारण करके जो दैत्य निवास करते थे उन सब का भगवान नरसिंह ने संहार कर डाला। आकाश, वायु तथा ज्योतिर्मय लोक में पहुंचे। वहां दैत्यों को भी जीवित नहीं छोड़ा। उनके नख वज्रपात से भी कठोर थे। गर्दन और मुख पर बड़े बड़े बाल थे। उनकी गर्जना सुनकर दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर जाते थे। उन्होंने समस्त राक्षसों को परास्त किया। भयंकर सिंहनाद, प्रलयाग्नि के समान दृष्टि, थप्पड़ और शरीर के धक्के से समस्त असुरों को चूर्ण कर डाला। इस प्रकार अनेक दैत्यों का संहार करके नरसिंह जी गौतमी के तट पर गए, जो उन्हीं के चरण कमलों से निकली हुई और मन तथा नेत्रों को आनंद देने वाली थी। वहां दंडकारण्य का स्वामी आंबर्य नामक दैत्य रहता था, जो देवताओं के लिए भी दुर्जय था। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। भगवान नरसिंह का उस दैत्य के साथ अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध हुआ। श्री हरि ने गोदावरी के उत्तर तट पर अपने शत्रु का संहार कर डाला। वह स्थान तीनों लोकों में नारसिंह तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहां किया हुआ स्नान, दान आदि पुण्यकार समस्त पाप रूपी ग्रहों का शमन, वृद्धावस्था और मृत्यु का निवारण तथा सबकी रक्षा करने वाला है। जैसे संपूर्ण देवताओं में कोई भी भगवान विष्णु के समान नहीं है, उसी प्रकार समस्त तीर्थों में नारसिंह तीर्थ अनुपम और सर्वोत्तम है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भगवान नरसिंह का पूजन करे तो उसे स्वर्ग, मृत्यलोक और पाताल का भी कोई सुख दुर्लभ नहीं रहता। बिना श्रद्धा भी जिनका नाम लेने पर समस्त पापों का संहार हो जाता है, वह साक्षात भगवान नरसिंह ही जहां विराजमान है। उस तीर्थ के सेवन से प्राप्त होने वाले फल का कौन वर्णन कर सकता है। जैसे नरसिंह जी से बड़ा कहीं कोई देवता नहीं है, उसी प्रकार नरसिंह तीर्थ के समान कहीं कोई तीर्थ नहीं है। गंगा के उत्तर तट पर पैशाच नाशन तीर्थ विख्यात है। नारद वहां पूर्व काल में एक ब्राह्मण पिशाच योनि से मुक्त हुआ था। सुयज्ञ के पुत्र अजिगर्ति एक विख्यात ब्राह्मण थे। एक समय अकाल पड़ने पर कुटुंब पालन के भारी भार से दुख एवं पीड़ित होकर उन्होंने अपने मझले पुत्र शुनहशेप को वध के लिए क्षत्रिय के हाथ बेच दिया। उसके बदले में अजिगर्ति को बहुत धन मिला था।
शुनहशेप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ था। ऐसे पुत्र को भी अजिगर्त्य ने धन के लोभ से बेच डाला। आपत्ति में पड़ने पर विद्वान पुरुष भी कौन सा पाप नहीं कर डालता। समय आने पर अजिगर्त्य की मृत्यु हुई और वे नरक में डाले गए, क्योंकि इस लोक में पूर्व जन्म के किए हुए पापों का भोग के बिना क्षय नहीं होता। अनेक पाप योनियों में पड़ने के पश्चात अजिगर्त्य भयंकर आकार वाले पिशाच हुए। उन्हें निर्जल और निर्जन वन में सूखे काठ पर रहना पड़ता था। गर्मी में जहां दावानल फैल जाता, वही यमराज के दूत उस प्रेत को डाल देते थे। कन्या, पुत्र, पृथ्वी, अश्व तथा गौओं का विक्रय करने वाले मनुष्य महाप्रलय काल तक नरक से छुटकारा नहीं पाते। अपने किए हुए पापों के फलस्वरूप भयंकर यमदूतों द्वारा नरक में पकाए जाने पर वह प्रेत जोर जोर से रोने लगा। एक दिन अजिगर्त्य का मझला पुत्र शुनहशेप मार्ग में कहीं जा रहा था। उसने रोते हुए पिशाच की कातर वाणी सुनी और पूछा, आप कौन हैं जो अत्यंत दुखी होकर रोते हैं? अजिगर्त्य ने बड़े दुख से कहा, मैं शुनहशेप का पिता हूँ। भारी पाप करके भयानक प्रेत योनि में पड़ा हूँ। पहले तो बारंबार नरकों में यातनाएं सहता रहा और अब प्रेत योनि को प्राप्त हुआ हूँ। जो जो पाप कर्म करने वाले हैं उन सब की यही गति होती है। यह सुनकर अजिगर्त्य के पुत्र को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, पिताजी, मैं ही आपका पुत्र शुनहशेप हूँ। हाय, मेरे दोष से आपकी यह दशा हुई। मुझे बेचने के कारण आपको इस प्रकार नरकों में आना पड़ा है। अब मैं आपको स्वर्ग में पहुंचाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके उसने गंगा जी का चिंतन किया और पिता को उत्तम लोक प्राप्त कराने की चेष्टा में संलग्न हो वहां से चल दिया। उसने सोचा, जो संपूर्ण दुख रूपी अग्नि से संतप्त हैं और मोह के महासागर में डूब रहे हैं, उन देहधारियों के लिए गंगा जी को छोड़कर तीनों लोकों में दूसरा कोई सहारा नहीं है। ऐसा निश्चय करके पिता का दुर्गत से उद्धार करने की कामना लेकर शुनहशेप पवित्र भाव से गौतमी के तट पर गया और वहां स्नान करके भगवान विष्णु और शिव का स्मरण करते हुए उसने प्रेत रूपी दुखी पिता को जल दिया। जलांजलि देते ही अजिगर्त्य ने पवित्र होकर परम पुण्यमय दिव्य शरीर धारण कर लिया और विमान पर बैठकर देव समुदाय से सेवित वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। गंगा, भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी के प्रभाव से अजिगर्त्य हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी रूप धारण करके वैकुंठ धाम में रहने लगे। तब से यह स्थान पैशाच नाशन तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। उसके स्मरण मात्र से मनुष्यों के बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद, इस प्रकार मैंने तुमसे इस तीर्थ का महात्म्य सुनाया। यहाँ और भी 300 तीर्थ हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। निम्न भेद नामक तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। वह गंगा के उत्तर तट पर है। उसकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में है। उसके स्मरण मात्र से संपूर्ण पापों का क्षय हो जाता है। वहीं वेद द्वीप है। उसके दर्शन से मनुष्य वेदों का विद्वान होता है। एक समय की बात है, परम धर्मात्मा राजा पुरुरवा ने उर्वशी नामक अप्सरा की कामना की। मादक नेत्रों वाली कामनी को देखकर कौन पुरुष मोह में नहीं पड़ता। उर्वशी राजा के स्थान पर गई। उसने राजा से यह शर्त रखी कि मैं जब तक आपको नग्न न देखूं तभी तक आपके पास रह सकती हूं। उसके रहने की यह अवधि स्वीकार करके राजा ने उस रमणीय अप्सरा को ग्रहण किया। एक दिन जब वह पलंग पर सोई हुई थी, राजा पुरुरवा उठे। उसी समय उन्हें नग्न देखकर उर्वशी वहां से चली गई।
उसके जाने से राजा को बड़ा दुख हुआ। उनका अग्निहोत्र और भोजन छूट गया। वह न किसी की बात सुनते और न किसी की ओर देखते, मृतक किसी अवस्था में पड़े रहते। उस समय पुरोहित ने युक्ति युक्त वचनों द्वारा उन्हें समझाया, राजन, तुम तो बुद्धिमान हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि इन स्त्रियों का हृदय भेड़ियों की तरह कठोर होता है। तुम शोक न करो महाराज, इस संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो कामनियों से ठगा न गया हो। वंचना, क्रूरता, चंचलता और दुश्चरित्रता ये जिन स्त्रियों के स्वाभाविक गुण हैं, वह सुखदायिनी कैसे हो सकती हैं। काल ने किसको नहीं मारा, याचक होने पर किसको गौरव प्राप्त नहीं हुआ, धन संपत्ति से किसका मन भ्रांत नहीं हुआ और युवती स्त्रियों ने किसको धोखा नहीं दिया। राजन, जिनका हृदय मद से उन्मत्त रहता है, वह युवतियां स्वप्न और माया के समान मिथ्या हैं। वह किसको सुख दे सकती हैं, यह जानकर तुम निश्चिंत हो जाओ। महामते, भगवान शंकर, विष्णु तथा गोदावरी नदी को छोड़कर तीनों लोकों में दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो दुखियों को शरण दे सके। पुरोहित का यह कथन सुनकर राजा ने यत्न पूर्वक अपने दुख को दूर किया। वे गोदावरी के मध्य भाग में जहां रेत थी वहां रहकर भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य, गंगा तथा अन्यान्य देवताओं की आराधना करने लगे। जो विपत्ति में पड़ने पर तीर्थों और देवताओं का सेवन नहीं करता, वह काल के वश में पड़ा हुआ जीव किस दशा को प्राप्त होगा। राजा पुररवा एकमात्र भगवान के शरण हो उत्सुकता पूर्वक गौतमी का सेवन करने लगे। संसार की ओर से उनका मन हट गया और भगवान के भजन में उनकी बड़ी श्रद्धा हो गई। उन्होंने ऋत्विजों को साथ लेकर बहुत दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। तब से वह स्थान वेद द्वीप और यज्ञ द्वीप कहलाने लगा। वहां सदा ही पूर्णिमा की रात में उर्वशी आया करती है। जो मनुष्य उस द्वीप की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा समुद्र सहित पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। जो पुण्यात्मा वहां वेदों और यज्ञों का स्मरण करता है, उसे वेदों के स्वाध्याय और यज्ञों के अनुष्ठान का फल मिलता है। उसको ऐल तीर्थ जानना चाहिए। वहीं पुरुरवस तीर्थ है, उसे ही वशिष्ठ तीर्थ और निम्न भेद तीर्थ भी कहते हैं। राजा पुरुरवा के किसी भी कार्य में कुछ भी निम्नता या न्यूनता नहीं होती थी। एक ही कार्य उनसे निम्न श्रेणी का हुआ, यह कि वे सर्वथा उर्वशी में आसक्त हो गए थे। परंतु गौतमी गंगा और महर्षि वशिष्ठ ने उनके इस निम्नत्व का भी भेदन कर दिया। इसलिए वह तीर्थ निम्न भेद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार के अभीष्ट वस्तुओं को सिद्ध करने वाला है। जो निम्न भेद तीर्थ में स्नान करके इन देवताओं का दर्शन करता है, उसके इस लोक और परलोक में कुछ भी निम्न नहीं होता। वह सब प्रकार से उन्नति को प्राप्त हो स्वर्ग में इंद्र की भांति सुख भोगता है। उसके आगे शंख हृद नामक तीर्थ है। वहां शंख और गदा धारण करने वाले भगवान निवास करते हैं। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भवबंध से मुक्त हो जाता है। वहां का इतिहास बतलाता हूँ, जो भोग और मोक्ष देने वाला है। पूर्व काल में सत्ययुग के आरंभ में ब्रह्मांड के भीतर अनेक रूपधारी राक्षस उत्पन्न हुए, जो सामवेद का गान करने वाले थे। वे बलोन्मत राक्षस हाथ में आयुध धारण किए मुझे खा जाने के निमित्त आए। उस समय मैंने अपनी रक्षा के लिए जगत गुरु भगवान विष्णु को पुकारा। उन्होंने अपने चक्र से राक्षसों का संहार करके पाताल को निष्कंटक और स्वर्ग को शत्रु शून्य बना दिया। फिर उन्होंने अत्यंत हर्ष में भरकर शंख बजाया,
जिससे समस्त राक्षस नष्ट हो गए। श्री विष्णु के शंख के प्रभाव से जिस स्थान पर यह घटना हुई वह शंख तीर्थ कहलाया, जो मनुष्यों के लिए सब प्रकार से कल्याणकारक, समस्त अभीष्ट वस्तुओं का दाता, स्मरण मात्र से मंगलदायक, आयु और आरोग्य का जनक तथा लक्ष्मी और पुत्र की वृद्धि करने वाला है। उसके महात्म के स्मरण अथवा पाठ मात्र से मनुष्य समस्त अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। किष्किंधा तीर्थ और व्यास तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, किष्किंधा तीर्थ बहुत विख्यात है। वह मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला और समस्त पापों को शांत करने वाला है। वहां भगवान शंकर निवास करते हैं। नारद उस तीर्थ के स्वरूप का वर्णन करता हूं, भक्ति पूर्वक सुनो। पूर्व काल में दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने किष्किंधा निवासी वानरों को साथ लेकर जब समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण को युद्ध में सेना और पुत्रों सहित मार डाला, तब सीता को पुनः प्राप्त करके अपने भाई लक्ष्मण, महाबली वानर बलवान विभीषण और देवताओं के साथ वे स्वास्थ्य वाचन पूर्वक पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर लौटे। पुष्पक विमान कुबेर का था। वह शीघ्रगामी और इच्छानुसार चलने वाला था। भगवान राम शत्रुओं का संहार करने वाले और शरणार्थी पुरुषों को शरण देने वाले थे। उन्होंने विमान से अयोध्या लौटते समय मार्ग में लोक पावनी गौतमी गंगा को देखा, जो समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली तथा मन और नेत्रों के संताप का निवारण करने वाली है। गंगा जी का दर्शन करके महाराज श्री राम उनके तट पर उतरे और हनुमान आदि संपूर्ण वानरों को संबोधित करते हुए हर्ष गदगद वाणी में कहने लगे, ये गौतमी गंगा संपूर्ण जीवों की जननी है। ये भोग तो देती ही हैं, मोक्ष भी दे सकती हैं, भयंकर पापों का भी संहार कर डालती हैं। इनकी समानता करने वाली दूसरी कौन नदी है, जिन्हें महर्षि गौतम ने सबको शरण देने वाले भगवान शंकर की आराधना करके जटा सहित प्राप्त किया था। ये संपूर्ण अभिलषित फलों की जननी और अमंगलों का नाश करने वाली है। ये समस्त संसार को पवित्र करने में समर्थ हैं। समस्त सरिताओं की जननी गंगा का आज प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। मैं मन, वाणी और शरीर द्वारा सदा ही इन शरणागत वत्सला गंगा जी की शरण लेता हूं। भगवान श्री राम का यह वचन सुनकर समस्त वानरों ने गंगा जी में डुबकी लगाई और संपूर्ण लौकिक उपहारों तथा अनेक प्रकार के पुष्पों द्वारा उनकी विधिवत पूजा की। महाराज श्री रामचंद्र जी ने श्री महादेव जी का यथावत पूजन करके सर्वभावोपयोक्त वाक्यों द्वारा स्तवन किया। संपूर्ण वानरों ने भी प्रसन्न होकर नृत्य और गान किया। भगवान श्री राम ने अपनी प्रिया जानकी तथा प्रेमी वानरों के साथ सुख पूर्वक वह रात व्यतीत की। सवेरे उठकर भगवान अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक गोदावरी देवी की स्तुति करने लगे। फिर अपने भृत्य गणों का सम्मान करके वे वहां अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव करने लगे। उस निर्मल प्रभात में सूर्योदय होने पर विभीषण ने दशरथ नंदन श्री राम से कहा, भगवान, हम लोग इस तीर्थ में रहने से अभी तृप्त नहीं हुए, अतः कुछ समय और निवास करें। मेरा विचार है 4 रात और यहाँ ठहरे, फिर सब लोग साथ ही अयोध्या चलेंगे। विभीषण की बात का वानरों ने भी अनुमोदन किया। फिर भगवान शिव की पूजा करते हुए 4 रात और ठहरे। वहां महादेव जी सिद्धेश्वर के नाम से प्रसिद्ध थे और उन्हीं के प्रभाव से रावण अत्यंत प्रबल हो गया था,
इस प्रकार सब लोग अपने द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग की पूजा करते हुए 5 दिनों तक वहां ठहरे। श्री राम ने अपने संपूर्ण सहायकों के साथ शुद्धाति शुद्ध हृदय से संपूर्ण शिवलिंगों को मस्तक झुकाया। किष्किंधा निवासी सभी वानरों द्वारा सेवित होने के कारण वह स्थान किष्किंधा तीर्थ कहलाया। वहां स्नान करने मात्र से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने गौतमी गंगा को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और कहा, माता गौतमी मुझ पर प्रसन्न हो। इस तरह बारंबार कहकर वे विस्मित चित्त से गोदावरी को देखते और उन्हें प्रणाम करते जाते। तब से विद्वान पुरुष उस पुण्यमय तीर्थ को किष्किंधा तीर्थ कहने लगे। जो इस प्रसंग का पाठ, स्मरण अथवा भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, उसके पाप को भी यह तीर्थ हर लेता है। फिर जो लोग वहां स्नान और दान करते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। उसके बाद व्यास तीर्थ और प्राचेस तीर्थ हैं, उनका महात्म्य बतलाता हूं, सुनो। मेरे 10 मानस पुत्र हुए जो जगत की सृष्टि करने वाले थे। वे पृथ्वी का अंत कहाँ है, इस बात का पता लगाने के लिए चले गए। तब मैंने पुनः अन्य पुत्रों को उत्पन्न किया, किंतु वे भी अपने भाइयों की खोज करने के लिए चले गए। जो पहले के गए थे वे तो गए ही थे, ये भी लौटकर नहीं आए। उस समय परम बुद्धिमान दिव्य आंगिरस नामक मुनि उत्पन्न हुए, जो वेद वेदांगों के तत्व को जानने वाले और संपूर्ण शास्त्र में प्रवीण थे। वे अंगिरा की आज्ञा से पिता को नमस्कार करके तपस्या के लिए उद्यत हुए। गुरुजनों में गौरव की दृष्टि से माता का स्थान सबसे ऊंचा है, तो भी माता से बिना पूछे ही आंगिरसों ने तपस्या करने का निश्चय कर लिया। इससे कुपित होकर माता ने अपने पुत्रों को शाप दिया। जो पुत्र मेरी अवहेलना करके तपस्या में प्रवृत्त हुए हैं, उन्हें किसी प्रकार की सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। आंगिरसों ने अनेकों देशों में जाकर तपस्या की, किंतु उन्हें कहीं भी सिद्धि न मिली। वे सब इधर उधर दौड़ते रहे, परंतु सभी स्थानों में कोई न कोई विघ्न आ ही जाता। कहीं राक्षसों से, कहीं मनुष्यों से, कहीं युवती स्त्रियों से और कहीं अपने ही शरीर के दोष से तपस्या में विघ्न पड़ जाता था। इस प्रकार भटकते हुए सब आंगिरस तपस्वियों में श्रेष्ठ अगस्त्य जी के पास गए और उन्हें नमस्कार करके विनीत भाव से बोले, भगवान, हम अनेक उपायों से बारंबार प्रयत्न करते हैं, तो भी किस दोष से हमारी तपस्या सिद्ध नहीं होती। आप तपस्या में सबसे बढ़े चढ़े हैं, अतः कोई उपाय हो तो बताएं। ब्राह्मण, आप ज्ञानियों में भी ज्ञानी, वक्ताओं में भी श्रेष्ठ वक्ता, संयमी पुरुषों में भी सबसे अधिक शांत, दयावान, प्रियकारी, क्रोध शून्य तथा द्वेष से रहित हैं। अतः हमने जो पूछा है उसे बताइए। जो अहंकारी, दयाहीन, गुरु सेवा रहित, असत्यवादी और क्रूर हैं, वे तत्व को नहीं जानते। अगस्त्य ने थोड़ी देर तक ध्यान किया। उसके बाद उन सब लोगों से धीरे धीरे कहा, आप लोग शांत चित्त महात्मा हैं। ब्रह्मा जी ने आपको प्रजापति बनाया है। अब तक आप लोगों की तपस्या पूर्ण नहीं हुई, इसमें कोई न कोई कारण अवश्य है। आप लोग उस कारण का स्मरण करें। ब्रह्मा जी ने पहले जिन मानस पुत्रों को उत्पन्न किया था, वे चले गए और बहुत सुखी हुए, परंतु जो उनकी खोज में गए वे ही फिर आंगिरस हुए। वे ही आप लोग हैं जो समय पाकर इस रूप में आए हैं। आप धीरे धीरे प्रयत्न करते रहें तो प्रजापति से भी बढ़ चढ़कर हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
यहां से तपस्या करने के लिए आप त्रिभुवन पावनी गंगा के तट पर जाएं। संसार में शिव वल्लभा गंगा के सिवा दूसरा कोई सिद्धि का उपाय नहीं है। वहां पावन प्रदेश में आश्रम के भीतर ज्ञानद गुरु की पूजा करें। वह आप लोगों के सब संशयों का निवारण करेंगे। तब आंगिरसों ने महर्षि अगस्त्य से पूछा, ज्ञानद किसको कहते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य, चंद्रमा, अग्नि और वरुण, इनमें कौन ज्ञानद हैं? अगस्त्य जी ने फिर कहा, ज्ञानद का स्वरूप बतलाता हूं, सुनो। जो जल है वही अग्नि है, जो अग्नि है वही सूर्य कहलाता है, जो सूर्य है वही विष्णु है, और जो विष्णु है वही सूर्य। जो ब्रह्मा है वही रुद्र हैं, जो रुद्र हैं वही सब कुछ है। इस प्रकार जिसको एक की सर्वरूपता का ज्ञान हो उसी को ज्ञानद कहते हैं। देशिक, प्रेरक, व्याख्याकार, उपाध्याय और शरीर का जनक आदि बहुत से गुरु हैं, किंतु उनमें जो ज्ञान दाता का गुरु है वह सबसे बड़ा है। यहाँ उस ज्ञान की बात कही गई है जिससे भेद बुद्धि का नाश हो। एकमात्र अद्वितीय शिव ही सब कुछ है। विद्वान ब्राह्मण उन्हीं का इंद्र, मित्र और अग्नि आदि अनेक नामों से वर्णन करते हैं। अनेक नाम और अनेक रूपों में जो भगवान तत्व का वर्णन किया जाता है वह अज्ञानी जनों का उपकार करने के लिए है। मुनि का यह वचन सुनकर वे गाथा गान करते हुए वहां से चले गए। उनमें से 5 तो उत्तर गंगा के तट पर गए और 5 दक्षिण गंगा के। वहां महर्षि अगस्त्य के बताए हुए देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करने लगे। विशेषतः आसनों पर बैठकर वे तत्व का विचार किया करते थे। इससे उनके ऊपर समस्त देवता प्रसन्न हुए और बोले, विश्व योनि ब्रह्मा जी ने युग के आदि में जो स्रष्टा के पद की कल्पना की थी वह इसलिए कि अधर्मों की निवृत्ति हो, वेदों की स्थापना हो, संपूर्ण लोकों का उपकार हो, धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि हो तथा पुराण, स्मृति, वेद और धर्म शास्त्रों के अर्थ का ठीक ठीक निश्चय हो। इसके अनुसार तुम सब लोगों को जगत स्रष्टा का पद प्राप्त होगा। तुम सब उस पद के अनुरूप होगे। नारद, वे क्रमशः धीरे धीरे प्रजापति होंगे। जब अधर्म बढ़ेगा, वेदों का पराभव होगा और उन पर संकट आएगा, उस समय वेदों का उद्धार करने के लिए वे भावी व्यास होंगे। गंगा का उत्तम तट ही उनकी तपस्या का उत्तम स्थान होगा और वहां शिव, विष्णु, मैं, सूर्य, अग्नि और जल ये सब उपस्थित रहेंगे। इनसे बढ़कर पवित्र और इनसे श्रेष्ठ कहीं कुछ भी नहीं है। केवल पर ब्रह्म ही इन सब के आकारों में प्रकट हुआ है। सर्वस्वरूप शिव जो व्यापक तथा संपूर्ण भाव पदार्थों का रूप धारण करने वाले हैं, समस्त प्राणियों पर कृपा करने के लिए उस तीर्थ में विशेष रूप से रहते हैं। उनके साथ संपूर्ण देवता भी निवास करते हैं। भगवान शिव सब पर अनुग्रह करने वाले हैं। वे आंगिरस, धर्मव्यास और वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उनका तीर्थ भी व्यास तीर्थ के नाम से ही तीनों लोकों में विख्यात है। व्यास तीर्थ बहुत ही उत्तम है। उसका जल पाप रूपी कीचड़ को धोने वाला, मोह रूप अंधकार और मद का नाश करने वाला तथा मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। कुश तर्पण एवं प्रणीता संगम तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कुश तर्पण एवं प्रणीता संगम नामक तीर्थ सब लोकों में प्रसिद्ध हैं। वे भोग और मोक्ष देने वाले हैं।
मैं उनके पापहारी स्वरूप का वर्णन करता हूं। सुनो, विंध्य पर्वत के दक्षिण भाग में सहय नामक महान पर्वत है। उसी के शाखा पर्वतों से गोदावरी और भीमरथी आदि नदियां निकली हैं। वहीं विरज तीर्थ और एक वीरा नदी भी है। उस पर्वत की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। उसी सहयगिरी के पावन प्रदेश में जो वृत्तांत घटित हुआ था वह गोपनीय से भी गोपनीय है। साक्षात वेद में उसका वर्णन है। उसे देवता, मुनि, पितर और असुर भी नहीं जानते। वही गुह्य रहस्य आज मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए प्रकट करता हूं। वह श्रवण मात्र से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। जो अव्यक्त एवं अक्षर परमात्मा है उसे परम पुरुष जानना चाहिए। वही जब प्रकृति से संयुक्त होता है तब शर एवं अपर कहलाता है। पुरुष पहले निराकार से साकार रूप में प्रकट हुआ, फिर उससे जल की उत्पत्ति हुई। जल से पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, फिर जल और पुरुष से कमल प्रकट हुआ। उस कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। मुने, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व मुझसे पहले एक ही समय में प्रकट हुए थे। मैंने उत्पन्न होने पर सबसे पहले इन्हीं को देखा और कोई स्थावर जंगम भूत मेरे देखने में नहीं आए। उस समय वेद नहीं प्रकट हुए थे। दूसरी कोई वस्तु मैंने नहीं देखी। अधिक क्या कहूं? जिनसे स्वयं मेरी उत्पत्ति हुई उनको भी मैं न देख सका। उस समय मैं मौन बैठा था। इतने में ही उत्तम आकाशवाणी सुनाई दी, ब्राह्मण, तुम स्थावर और जंगम जगत की सृष्टि करो। नारद, यह आकाशवाणी सुनकर मैंने कहा, कैसे सृष्टि करूंगा, कहां सृष्टि करूंगा और किस साधन से इस जगत की सृष्टि करूंगा? आकाशवाणी ने पुनः उत्तर दिया, ब्राह्मण, यज्ञ करो, इससे तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी। यज्ञ ही विष्णु है, यह सनातन श्रुति का कथन है। यज्ञ करने वालों के लिए इस लोक और परलोक में कौन सी वस्तु असाध्य है? मैंने फिर पूछा, कहां और किस वस्तु से यज्ञ करूं? पुनः आकाशवाणी सुन पड़ी, कर्म भूमि में यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष का यजन करो। स्वयं पुरुष ही तुम्हारे यज्ञ के साधन होंगे। तुम उन्हीं से उनका यजन करो। यज्ञ, स्वाहा, स्वधा, मंत्र, ब्राह्मण और हविष्य आदि सब कुछ श्री हरि ही हैं। उन्हीं से सबकी प्राप्ति होती है। नारद, उस समय भागीरथी, नर्मदा, यमुना, तापी, सरस्वती, गौतमी, समुद्र, नद, सरोवर तथा अन्यान्य निर्मल सरिताएं नहीं थी। अतः मैंने पूछा, कर्म भूमि कहाँ है? आकाशवाणी से उत्तर मिला, मेरुगिरी के दक्षिण हिमालय, विंध्य और सहय से भी दक्षिण जो प्रदेश हैं उन्हें कर्म भूमि कहते हैं। वह सबके लिए सर्वदा कल्याण का उदय करने वाली है। यह सुनकर मैंने मेरुगिरी को त्याग दिया और सहयगिरी के समीप आकर सोचने लगा, कहाँ ठहरूं? इतने में फिर आकाशवाणी हुई, इधर आओ, यहीं रहो और बैठकर यज्ञ का संकल्प करो। संकल्प करने के बाद संपूर्ण वेद प्रकट होंगे। फिर वे जो कुछ भी कहें वही करो। तदनंतर इतिहास, पुराण तथा अन्य जो भी वांग्मय शास्त्र हैं वे मेरे मुख में स्वतः आ गया और मुझे उसका स्मरण होने लगा। तत्काल ही संपूर्ण वेदार्थ भी मुझे ज्ञात हो गया। तब मैंने लोक विख्यात
पुरुष सूक्त का स्मरण किया। वेद में जो यज्ञ की सामग्री बताई गई थी उसके अनुसार ही मैंने उसकी कल्पना की। वेदोक्त प्रकार से ही यज्ञ पात्र भी कल्पित हुए। मैंने जहाँ पवित्रता और संयम पूर्वक बैठकर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की, वह मेरे यज्ञ का स्थान ही मेरे नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह ब्रह्मगिरि कहलाने लगा। ब्रह्मगिरि से पूर्व की ओर 84,000 योजन तक मेरे यज्ञ का स्थान है। उस भूमि के मध्य भाग में वेदी थी तथा दक्षिण भाग में गार्हपत्य अग्नि की स्थापना हुई। इसी प्रकार एक ओर आह्वनीय अग्नि की प्रतिष्ठा की गई। श्रुति में यह कहा है कि बिना पत्नी के यज्ञ सिद्ध नहीं होता। इसीलिए मैंने शरीर के 2 भाग किए। पूर्वार्ध से मेरी पत्नी प्रकट हुई जो यज्ञ सिद्धि के लिए सहधर्मिणी बनी। उत्तरार्ध से मैं स्वयं पुरुष रूप में स्थित हुआ। श्रुति भी कहती है, अर्धो जाया, यानी पत्नी आधा अंग है। नारद, मैंने वसंत ऋतु को उत्तम घृत बनाया, ग्रीष्म से ईंधन का काम लिया, शरद ऋतु को हविष्य बनाया, वर्षा को कुश के स्थान में रखा। 7 छंद 7 परिधि हुए, कला, काष्ठा और निमेष, ये जो क्रमशः समिधा, पात्र और कुश माने गए, जो अनादि और अनंत काल हैं, वही यूप के रूप में कल्पित हुआ। इसके बाद पशु बांधने के लिए रस्सी की आवश्यकता हुई। सत्व आदि तीनों गुण ही रस्सी की जगह काम आए, किंतु उसमें बांधने के लिए पशु का अभाव था। तब मैंने आकाशवाणी से कहा, बिना पशु के यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। उत्तर मिला, पुरुष सूक्त से परम पुरुष की स्तुति करो। बहुत अच्छा कहकर मैंने अपने जन्मदाता देवादि जनार्दन का भक्ति पूर्वक पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा स्तवन किया। उस समय फिर आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण, तुम मुझे ही पशु बनाओ। मैं समझ गया ये मेरे जन्मदाता अविनाशी पुरुष है। मैंने त्रिगुणमयी डोरियों से कालयूप के पार्श्व भाग में उन्हें बांध दिया। सबसे पहले प्रकट हुए पुरुष रूपी पशु को, जो कुशों पर विराजमान थे, प्रोक्षण किया। इसी समय पुरुष से ये सब वस्तुएं प्रकट हुई। उनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, मुख से इंद्र और अग्नि, प्राण से वायु, कान से दिशाएं तथा मस्तक से संपूर्ण स्वर्ग लोक की उत्पत्ति हुई। मन से चंद्रमा, नेत्र से सूर्य, नाभि से अंतरिक्ष, दोनों जांघों से वैश्य और चरणों से शूद्र तथा पृथ्वी का प्राकट्य हुआ। रोमकूपों से ऋषि और केशों से औषधियां प्रकट हुई। नखों से ग्रामीण तथा जंगली पशु हुए। पायु और उपस्थ से कृमि, कीट एवं पतंग आदि का जन्म हुआ। इनके सिवा जो कुछ भी स्थावर जंगम तथा दृश्य अदृश्य जगत है, वह सब पुरुष से प्रकट हुआ। इसी समय भगवान की देवी वाणी ने मुझसे कहा, ब्राह्मण, सब पूरा हो गया। मनोवांछित सृष्टि उत्पन्न हुई। इस समय जितने पात्र हैं उन सब की अग्नि में आहुत कर दो। यूप, प्रणीता, कुश, ऋत्विक, यज्ञ, स्त्रुआ, पुरुष और पाश सबका विसर्जन कर दो। आकाशवाणी की इतना कहते ही मैंने क्रमशः गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि तथा आह्वनीयाग्नि में हवन किया। प्रत्येक होम में विश्व की उत्पत्ति के कारणभूत पुरुष का ध्यान किया। लोककर्ता जगन्नाथ भगवान
विष्णु शुक्ल रूप धारण करके आहवनी याग्नि में स्थित हुए, श्याम रूप से दक्षिणाग्नि में और पीत रूप से गार्हपत्याग्नि में स्थित हुए, उन सभी देशों में भगवान विष्णु का नित्य निवास है। कोई ऐसा स्थान या वस्तु नहीं है जहां विष्योनि भगवान विष्णु न हो। उस यज्ञ में मंत्रों द्वारा मैंने प्रणीता पात्र का भी संपादन किया था। वह प्रणीता का जल ही प्रणीता नदी के रूप में परिणत हुआ। फिर कुशों से मार्जन करके प्रणीता का मैंने विसर्जन कर दिया था। मार्जन करते समय जो प्रणीता के जल की बूंदे इधर उधर गिरी, वह गुणवान तीर्थों के रूप में प्रकट हुई। वह तीर्थ स्नान करने से यज्ञ के फल देने वाले हैं। देवाधिदेव भगवान विष्णु ने जिसे सदा सुशोभित किया है, वह गौतमी वैकुंठ धाम पर पहुंचने के लिए सीढ़ियों की पंक्ति है। सम्मार्जन करने के बाद जहां कुश इस पृथ्वी पर गिरे थे, वह स्थान कुश तर्पण नामक तीर्थ हुआ, जो बहुत पुण्य फल देने वाला है। मैंने विंध्य पर्वत के उत्तर जहां यूप खड़ा किया था, वह स्थान भगवान विष्णु का आश्रय बना तथा वह यूप अक्षय वट के रूप में परिणत हुआ। वह वृक्ष नित्य एवं काल स्वरूप है। वह स्मरण करने मात्र से यज्ञ का पुण्य देने वाला है। मेरे यज्ञ का मुख्य स्थापन यह दंडकारण्य है। जब यज्ञ पूरा हुआ, तब मैंने भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, जिन्हें वेद में विराट कहते हैं, जिनसे मूर्तिमान जगत की उत्पत्ति हुई तथा जिनसे मेरा जन्म हुआ है। उन देव देवेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करके मैंने उनका विसर्जन कर दिया। नारद, मेरे देव यजन का स्थान 24 योजन है। आज भी वहां 3 कुंड हैं जो यज्ञेश्वर स्वरूप हैं। तभी से वह स्थान मेरे देव यजन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां रहने वाले जो कीड़े मकोड़े आदि हैं, वे भी अंत में मोक्ष के भागी होते हैं। दंडकारण्य धर्म और मोक्ष का बीज बताया जाता है। विशेषतः वह प्रदेश जिसे गौतमी गंगा ने स्पर्श किया है, अधिक पुण्यमय हो गया है। प्रणीता संगम तथा कुश तर्पण तीर्थ में जो स्नान और दान आदि करते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। उनके वृत्तांत का स्मरण, पठन अथवा भक्ति पूर्वक श्रवण भी मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। मुने, कुश तर्पण तीर्थ काशी से भी उत्तम है। चराचर जगत में इसके समान दूसरा कोई भी तीर्थ नहीं है। इसके स्मरण मात्र से ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश हो जाता है। नारद, यह तीर्थ इस पृथ्वी पर स्वर्ग का द्वार बताया जाता है। सारस्वत तथा चिचिक तीर्थ का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, सारस्वत नामक तीर्थ समस्त अभीष्ट वस्तुओं के साथ भोग और मोक्ष भी देने वाला है। वह मनुष्यों के सब पापों का नाशक, समस्त रोगों को दूर करने वाला और संपूर्ण सिद्धियों का दाता है। नारद, उसके महात्म का वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनो। पुष्पोत्कट से पूर्व और गौतमी के दक्षिण तट पर एक विश्व विख्यात पर्वत है, जिसे
शुभ्रगिरि कहते हैं। शाकल्य नाम से प्रसिद्ध एक परम निष्ठावान मुनि उस पुण्यमय शुभ्र पर्वत पर उत्तम तपस्या कर रहे थे। गौतमी के तट पर रहकर तपस्या करने वाले उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को सभी भूतगण प्रतिदिन प्रणाम और उनका स्तवन किया करते थे। ऋषियों, गंधर्वों तथा देवताओं से सेवित उस परम पवित्र पर्वत पर देवताओं और ब्राह्मणों को भय पहुंचाने वाला परुष नामक एक राक्षस रहता था। वह यज्ञ से द्वेष रखता, ब्राह्मणों की हत्या करता और इच्छानुसार अनेक रूप धारण करके वन में विचरता रहता था। जहां विद्वान ब्राह्मण शाकल्य मुनि रहते थे, वहां भी वह महापापी राक्षस आया करता था। विप्रवर शाकल्य बड़े तेजस्वी थे। पापाचारी परुष प्रतिदिन उन्हें उठा ले जाने अथवा मार डालने की चेष्टा में लगा रहता था, किंतु वह अपने उद्योग में सफल न हो सका। एक दिन द्विज श्रेष्ठ शाकल्य देवताओं की पूजा करके भोजन करने की इच्छा से आश्रम पर आए। इसी समय परश ब्राह्मण का रूप धारण करके किसी कन्या को साथ ले वहां आया। उसका शरीर शिथिल हो गया था, सिर के बाल पक गए थे और वह अत्यंत दुर्बल दिखाई देता था। उसने शाकल्य से कहा, ब्राह्मण, आप मुझे और इस कन्या को भोजनार्थी जानिए। मानद, हम लोग आतिथ्य के समय पर आए हैं। आप कृत्य हो गए। इस संसार में वे ही धन्य हैं जिनके घर से अतिथि अपनी अभिलाषा को पूर्ण करके निकलते हैं। जो अतिथि सत्कार नहीं करते, वे जीते हुए भी मृतक के समान हैं। जो भोजन के लिए बैठकर भी अपने लिए बने हुए अन्न को अतिथि के लिए देता है, उसने मानो पृथ्वी का दान कर दिया। यह सुनकर शाकल्य ने कहा, मैं तुम्हें भोजन देता हूं। यों कहकर उन्होंने उसे आसन पर बिठाया और विधिवत पूजा करके भोजन परोसा। परोस ने हाथ में आचमन के लिए जल लेकर कहा, दूर से थके मांदे आए हुए अतिथि के पीछे देवता भी आते हैं। जब अतिथि तृप्त होता है, तब वे भी तृप्त हो जाते हैं। यदि अतिथि की तृप्ति न हुई तो वे भी अतृप्त रह जाते हैं। अतिथि और निंदक ये दोनों विश्व के बंधु हैं। निंदक तो पाप हर लेता है और अतिथि स्वर्ग की सीढ़ी बन जाता है। जो मार्ग से थक कर आए हुए अतिथि को अवहेलना पूर्वक देखता है, उसके धर्म, यश और लक्ष्मी का तत्काल नाश हो जाता है। इसलिए मैं थका मांदा अभ्यागत आपसे कुछ याचना करता हूं। आप मुझे अभीष्ट वस्तु देंगे तभी भोजन करूंगा, अन्यथा नहीं। शाकल्य ने कहा, उसे दिया हुआ ही समझो। तुम निश्चिंत होकर भोजन करो। तब राक्षसों में श्रेष्ठ परुष ने कहा, मुने, मैं पके बालों वाला दुर्बल एवं बूढ़ा ब्राह्मण नहीं, तुम्हारा शत्रु हूं। तुम्हें मारकर खा जाने का अवसर देखते देखते मेरे कितने वर्ष व्यतीत हो गए। जैसे थोड़ा जल गर्मी में सूख जाता है, वैसे ही मेरे सब अंग भूख के मारे सूख रहे हैं। अतः मैं तुम्हारे अनुचरों सहित तुम्हें ले चलूंगा और अपना आहार बनाऊंगा। परुष का यह कथन सुनकर शाकल्य ने कहा, जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं और जिन्हें संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान है, उसकी की हुई प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं होती। अतः सखे, तुम्हें जैसा उचित जान पड़े वैसा ही करो। तथापि मेरी एक बात सुन लो।
क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषों का कर्तव्य है कि जो मारने को उद्यत हो उनसे भी हित की ही बात कहें। यह बात ध्यान में रखो कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरा शरीर वज्र के समान कठोर है और भगवान श्री हरि मेरी सब ओर से रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु मेरे पैरों की रक्षा करें। देव जनार्दन मेरे मस्तक की, भगवान वाराह दोनों भुजाओं की, कूर्मराज पृष्ठभाग की, कृष्ण हृदय की, नरसिंह जी अंगुलियों की, वाणी की, अधीश्वर मुख की, गरुड़ वाहन नेत्रों की, धनेश दोनों कानों की और भगवान भव सब ओर से मेरे शरीर की रक्षा करें। नाना प्रकार की आपत्तियों में एकमात्र साक्षात भगवान नारायण ही मेरे लिए शरण हैं। यों कहकर शाकल्य ने कहा, राक्षस राज, अब तुम्हारी इच्छा हो तो इस समय आलस्य छोड़कर मुझे यहां से उठा ले चलो या यहीं सुखपूर्वक खा जाओ। उनके यों कहने पर वह राक्षस खाने को तैयार हो गया। सच है, पापी के हृदय में करुणा का एक कण भी नहीं होता। बड़ी बड़ी दाढ़ें और विकराल मुख बनाए जब वह ब्राह्मण के समीप पहुंचा तब उन्हें देखकर बोला, विप्रवर, तुमको तो शंख चक्र और गदा हाथ में लिए देखता हूं। तुम्हारे सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों हाथ हैं। तुम सर्वव्यापी दिखाई देते हो, संपूर्ण भूतों के एकमात्र निवास हो। तुम्हारा स्वरूप छंदोमय है, तुम जगन्नमय हो। इस रूप में आज मैं तुम्हें देखता हूं। तुम्हारा पहला शरीर इस समय नहीं है, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, अब तुम ही मुझे शरण दो। महामते, मुझे ज्ञान प्रदान करो और ऐसा कोई तीर्थ बताओ जो मेरा पापों से उद्धार करने वाला हो। ब्राह्मण, महापुरुषों का दर्शन निष्फल नहीं होता, भले ही वह द्वेष अथवा अज्ञान से क्यों न हुआ हो। लोहे का पारस मणि से प्रसंग या प्रमाद से भी स्पर्श हो जाए तो भी वह उसे सोना ही बनाता है। और राक्षस का यह वचन सुनकर शाकल्य को बड़ी दया आई। वे बोले, दैत्यराज, तुम्हें शीघ्र ही सरस्वती का वरदान प्राप्त होगा। इससे तुम में भगवत स्तवन की शक्ति आ जाएगी। फिर तुम भगवान जनार्दन की स्तुति करना। मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति के लिए श्री नारायण की स्तुति के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है। बहुत अच्छा कहकर परशु त्रिभुवन पावनी गंगा के तट पर गया और स्नान करके पवित्र हो गंगा जी की ओर मुंह करके खड़ा हुआ। उसी समय उसने देखा शाकल्य मुनि के कथानुसार जगत जननी सरस्वती सामने खड़ी हैं। उनका रूप दिव्य है। उन्होंने दिव्य चंदन का लेप कर रखा है। संसार की जड़ता दूर करने वाली जगन्न माता जगदम्बा भुवनेश्वरी का दर्शन करके परशु ने विनीत भाव से कहा, देवी, मेरे गुरु शाकल्य ने यह कहा है कि तुम लक्ष्मीकांत भगवान गरुण ध्वज की स्तुति करो। आपके प्रसाद से वह शक्ति मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा कीजिए। सरस्वती ने तथास्तु कहा। उनकी कृपा से शक्ति पाकर परशु ने भगवान जनार्दन की भांति भांति के वचनों द्वारा स्तुति की। इससे भगवान श्री हरि बहुत संतुष्ट हुए। उन कृपा सिंधु ने राक्षस को वरदान दिया, तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इस प्रकार शाकल्य मुनि, गौतमी गंगा, सरस्वती देवी तथा भगवान नरसिंह के प्रसाद से वह राक्षस
महापापी होने पर भी स्वर्गलोक में चला गया। जिनके चरण कमलों में संपूर्ण तीर्थों का निवास है, उन श्रांग धनुषधारी भगवान विष्णु की कृपा का ही यह फल है। तब से वह तीर्थ सारस्वत नाम से विख्यात हुआ। वहां स्नान और दान करने से मनुष्य श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। चिचिक तीर्थ सब रोगों का नाश, सब प्रकार की चिंताओं का निवारण और मनुष्यों को सब प्रकार से शांति का दान करने वाला है। उस तीर्थ के स्वरूप का वर्णन करता हूँ। पूर्वोक्त शुभ्रगिरि पर, जहाँ गौतमी के उत्तर तट पर भगवान गदाधर विराजमान हैं, पक्षियों का राजा चिचिक रहता था। उसी को भेरुंड भी कहते हैं। वह मांसाहारी पक्षी सदा उस पर्वत पर ही रहता था। वहां नाना प्रकार के फूल और फलों से लदे हुए तथा सभी ऋतुओं में फूलने वाले वृक्ष व्याप्त थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण भी उस पर्वत के शिखर पर निवास करते थे। गौतमी गंगा से उस पर्वत की शोभा और भी बढ़ गई थी। इस प्रकार वह शुभ्रगिरि विविध गुणों से संपन्न और अनेकों मुनिजनों से घिरा हुआ था। एक दिन पूर्व देश के राजा पवमान, जो क्षत्रिय धर्म परायण, श्री संपन्न और देवताओं तथा ब्राह्मणों के रक्षक थे, बहुत बड़ी सेना और पुरोहित के साथ वन में आए। वन में घूमते घूमते थक कर किसी समय वे एक वृक्ष के नीचे आए, जो गौतमी के तट पर था। बहुत से पक्षी उस वृक्ष पर निवास करते थे। वहां पहुंचकर राजा ने चिचिक पक्षी को देखा, जिसके 2 मुंह थे। वह स्थूलकाय और सुंदर था। उसे चिंता में निमग्न देख राजा ने पूछा, तुम 2 मुख वाले पक्षी के रूप में कौन हो? चिंतित से दिखाई देते हो। यहाँ तो कोई भी दुख से पीड़ित नहीं है, फिर तुम कैसे कष्ट पा रहे हो? राजा के इस प्रश्न से पक्षी का मन कुछ आश्वस्त हुआ। उसने बारंबार लंबी सांसें लेकर धीरे धीरे कहा, राजन, मुझसे न तो दूसरों का भय है और न दूसरों से मुझकी भय की आशंका है। यह पर्वत भांति भांति के फूलों और फलों से भरा है। अनेकानेक मुनि यहाँ निवास करते हैं, फिर भी यह पर्वत मुझे सूना ही दिखाई देता है। अतः मैं अपने लिए शोक करता हूँ। मुझे न तो यहाँ कुछ सुख मिलता है और न मेरी कभी तृप्ति ही होती है। इतना ही नहीं, मैं निद्रा, विश्राम और शांति से भी वंचित हूँ। 2 मुख वाले पक्षी की यह बात सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? तुमने कौन सा पाप किया है और क्यों तुम्हें यह पर्वत सूना दिखाई देता है? यहाँ रहने वाले प्राणी तो एक मुख से ही तृप्त रहते हैं, तुम्हारे तो 2 मुख हैं। तुम्हें क्यों नहीं तृप्ति होती? तुमने इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया है? ये सब बातें मुझसे सच सच बताओ, मैं तुम्हें महान भय से बचाऊंगा। चिचिक ने पुनः लंबी सांस लेकर राजा से कहा, महाराज, मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। सुनो। पूर्व जन्म में मैं वेद वेदांगों में पारंगत श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उत्तम कुल में मेरा जन्म हुआ था और अच्छे पंडित के रूप में प्रसिद्धि थी। किंतु मैं सबका कार्य बिगाड़ने वाला और कलह प्रिय था। लोगों के मुंह पर कुछ और कहता तथा पीठ पीछे कुछ और। दूसरों की उन्नति देखकर सदा दुखी रहता और माया फैलाकर संसार को ठगा करता था। मैं कृतघ्न, असत्यवादी, परनिंदा कुशल, मित्रद्रोही,
स्वामी द्रोही, गुरुद्रोही, दंभाचारी और अत्यंत निर्दय था। मन, वाणी और क्रिया द्वारा बहुत लोगों को कष्ट पहुंचाता था। दूसरों की हिंसा करना ही मेरा सदा का मनोरंजन था। स्त्री पुरुष के जोड़े में फूट डाल देना, समूह के समूह का विनाश करना, मर्यादा तोड़ना आदि दुष्कर्म मैं बिना विचारे किया करता था। विद्वान पुरुषों की सेवा से दूर ही रहता था। तीनों लोकों में मेरे जैसा पापी दूसरा कोई नहीं था। इसी से मेरे दो मुंह हो गए। दूसरों को दुख देने से मैं स्वयं भी दुख का भागी हो गया हूं, और इसीलिए यह पर्वत सूना दिखाई देता है। राजन, और भी धर्मयुक्त वचन सुनो, जिसके पालन किए बिना ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। क्षत्रिय युद्ध में जाकर अथवा युद्ध से अन्यत्र भी यदि भागने वाले, हथियार रख देने वाले, अपना विश्वास करने वाले, युद्ध में पीठ दिखाने वाले अपरिचित बैठे हुए तथा मैं डरता हूं यों कहने वाले मनुष्य को मार डालता है तो उसे ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो सामने प्रिय बोलता, परोक्ष में कटुवचन कहता, मन में दूसरी बात सोचता, वाणी से दूसरी बात कहता और क्रिया रूप में सदा दूसरा ही कार्य करता है, जो गुरुजनों की शपथ खाता, द्वेष रखता, ब्राह्मणों की निंदा करता और झूठ मूठ की विनय दिखाता, वह पापात्मा ब्रह्म हत्यारा है। जो द्वेषवश देवता, वेद, अध्यात्म शास्त्र, धर्म और ब्राह्मण के संग की निंदा करता है, वह ब्रह्मघाती है। राजन, मैं ऐसा ही था तो भी लज्जावश दिखाने के लिए सदाचारी सा बना रहता था। इससे मुझे पक्षी होना पड़ा। इस अवस्था में रहने पर भी मुझसे कहीं कुछ पुण्य कर्म भी बन गया था, जिससे मुझे स्वतः ही अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो आया। चिचिक की बात सुनकर राजा पवमान को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, किस कर्म से तुम्हारी मुक्ति होगी? उसने कहा, सुव्रत, गौतमी के उत्तर तट पर गदाधर नामक तीर्थ है, वहीं मुझे ले चलो। वह तीर्थ परम पवित्र और सब पापों का नाश करने वाला है। मैंने बड़े बड़े मुनियों से सुना है कि वह सब अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। गौतमी गंगा तथा भगवान विष्णु के सिवा दूसरा कोई क्लेशों का नाश करने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं सर्वतो भावेन उस तीर्थ का दर्शन करूं, किंतु मेरे प्रयत्न से यह कभी संभव नहीं है। भला पापियों को मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वीर, मैं यत्न करने पर भी उस तीर्थ का दर्शन नहीं कर पाता। यह कार्य मेरे लिए अत्यंत दुष्कर है। तुम्हारी कृपा हो तो मैं भगवान गदाधर का दर्शन कर सकता हूँ। भगवान करुणा के सागर हैं। वह बिना बताए ही सबके दुखों को जानते हैं। उनका दर्शन कर लेने पर पुनः मनुष्यों को सांसारिक क्लेश का अनुभव नहीं करना पड़ता। राजन, मैं तुम्हारे प्रसाद से भगवान का दर्शन करते ही स्वर्ग लोक को चला जाऊंगा। पक्षी के यों कहने पर राजा पवमान ने उसे उठा लिया और ले जाकर उसे गौतमी गंगा तथा भगवान गदाधर का दर्शन कराया। चिचिक ने स्नान करके त्रैलोक के पावनी गंगा से कहा, माता गौतमी, तुम तीनों लोकों को पवित्र करने वाली हो। मनुष्य जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं करता तभी तक इस लोक और परलोक में पातकी कहलाता है।
यद्यपि मैंने सब प्रकार के पाप किए हैं, तो भी अब तुम्हारी शरण में आया हूँ। मेरा उद्धार करो। तुम भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली हो। संसार के प्राणियों की तुम्हारी सिवा कहीं कोई भी गति नहीं है। पक्षी का अंतःकरण श्रद्धा से शुद्ध हो गया था। उसने एकमात्र गंगा की शरण ली और गंगे मेरी रक्षा करो, इस प्रकार कहते हुए स्नान किया। तदनंतर भगवान गदाधर को प्रणाम करके राजा पवमान से विदा ले पर्वत निवासियों के देखते देखते वह स्वर्ग में चला गया। पवमान भी अपनी सेना के साथ अपने नगर को लौट गए। तब से वेद वेत्ता विद्वानों ने उस तीर्थ का नाम पावमान तीर्थ, चिचिक तीर्थ और गदाधर तीर्थ रख दिया। उस तीर्थ में किया हुआ पुण्य कर्म कोटि कोटि गुना हो जाता है। भद्र तीर्थ, पतत्र तीर्थ और विप्र तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, भद्र तीर्थ सब प्रकार के अनिष्टों का निवारण करने वाला है। वह समस्त पापों का नाशक तथा परम शांतिदायक है। विश्वकर्मा की पुत्री उषा भगवान सूर्य की पतिव्रता एवं प्रिया भार्या है। छाया भी उनकी ही भार्या है। छाया के पुत्र शनैश्चर हैं। शनैश्चर की बहिन विष्टि हुई। उसकी आकृति भयानक थी, वह पापमयी थी। भगवान सूर्य ने सोचा, यह कन्या किसको दूं? वे जिस जिसको कन्या देना चाहते वही वही उसकी भयंकरता का समाचार सुनकर उसे लेना अस्वीकार कर देता और कहता, ऐसी भार्या लेकर हम क्या करेंगे? ऐसी अवस्था में विष्ट ने दुखी होकर अपने पिता से कहा, पिताजी, धनवान, विद्वान, तरुण, कुलीन, यशस्वी, उदार और सनाथ वर को कन्या देनी चाहिए। जो पिता इसके विपरीत आचरण करता है वह नरक में पड़ता है। सूर्यदेव कन्या विद्वानों के लिए भी धर्म का साधन है। एक ओर पर्वत, वन और काननों सहित समूची पृथ्वी और दूसरी ओर वस्त्राभूषणों से अलंकृत निरोग कन्या, दोनों एक समान हैं। उस कन्या के दान से पृथ्वी का दान फल होता है। जो कन्या अश्व, गौ और तिल की बिक्री करता है उसका रौरव आदि नरकों से भी कभी छुटकारा नहीं होता। कन्या के विवाह में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। उसमें विलंब करने पर पिता को जो पाप होता है उसका वर्णन कौन कर सकता है। कन्या के पिता जो उसके लिए दान पूजन आदि करते हैं वही सफल समझना चाहिए। कन्याओं को जो कुछ दिया जाता है उसका पुण्य अक्षय होता है। कन्या के यों कहने पर भगवान सूर्य बोले, बेटी, मैं क्या करूं? तुम्हारी आकृति भयंकर है, इसीलिए कोई तुम्हें ग्रहण नहीं करता। स्त्री और पुरुष के विवाह संबंध में लोग एक दूसरे के कुल, रूप, वय, धन, विद्या, सदाचार और सुशीलता आदि देखा करते हैं। मेरे यहाँ सब कुछ है, केवल तुम में गुणों का अभाव है। क्या करूं? कहाँ तुम्हारा विवाह करूं? यदि तुम्हारा ऐसा विचार हो कि जिस किसी के साथ विवाह कर दिया जाए तो तुम अपनी स्वीकृति दो, मैं आज ही तुम्हारा विवाह किए देता हूँ। यह सुनकर विष्ट ने अपने पिता से कहा, पति, पुत्र, धन, सुख, आयु, रूप और परस्पर प्रेम ये पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। जीव पहले जन्म में जो बुरा भला कर्म किए रहता है उसके अनुकूल ही दूसरे जन्म में उसे फल मिलता है। अतः पिता को
तो उचित है कि वह अपने दोष से मुक्त हो जाए। कन्या का कहीं योग्य वर के साथ विवाह कर दे, फल तो उसे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। पिता अपने वंश की मर्यादा के अनुसार कन्या का दान और विवाह संबंध करता है। शेष बातें जो प्रारंभ में होती हैं वे मिल जाती हैं। कन्या का यह कथन सुनकर भगवान सूर्य ने अपनी लोक भयंकरी भीषण कन्या विष्टि का विवाह विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप से कर दिया। विश्वरूप भी वैसे ही भयंकर आकार वाले थे। उन दोनों के शील और रूप में समानता थी, अतः सदा आपस में प्रेम बना रहता था। उस दंपत्ति से गंड, अतिगंड, रक्ताक्ष, क्रोधन, व्यय और दुर्मुख नामक पुत्र उत्पन्न हुए। इन सब से छोटा एक पुत्र और हुआ, जिसका नाम हर्षण था। वह पुण्यात्मा, सुशील, सुंदर, शांत, शुद्ध चित्त तथा बाहर भीतर से पवित्र था। एक दिन वह अपने मामा को देखने के लिए यमराज के घर आया। वहां उसने बहुत से ऐसे जीव देखे जो स्वर्ग की ही भांति सुखी थे और बहुतेरे दुखी भी दिखाई दिए। हर्षण ने सनातन धर्म स्वरूप अपने मामा को प्रणाम करके पूछा, तात, ये कौन सुखी हैं और कौन नरक में कष्ट भोगते हैं? उसके इस प्रकार पूछने पर धर्मराज ने सब बातें ठीक ठीक बता दी। उन्होंने कर्मों की संपूर्ण गतियों का पूर्ण रूप से निरूपण किया। वे बोले, जो मनुष्य विहित कर्म का कभी उल्लंघन नहीं करते, उन्हें नरक नहीं देखना पड़ता। जो शास्त्र और शास्त्रीय सदाचार को नहीं मानते, बहुश्रुत विद्वानों का आदर नहीं करते और विहित कर्मों का उल्लंघन करते हैं, वे मनुष्य नरकगामी होते हैं। धर्मराज का यह वचन सुनकर हर्षण ने पुनः कहा, सुरश्रेष्ठ, मेरे पिता विश्वरूप बड़े भयंकर हैं। मेरी माता विष्टि भी भयानक ही है। मेरे महाबली भ्राता भी वैसे ही हैं। जिस उपाय से उन लोगों की बुद्धि शांत हो, वे स्वरूप निर्दोष और मंगलदायक हो जाएं, वह मुझे बताइए। मैं उसे करूंगा, अन्यथा मैं उनके पास लौटकर नहीं जाऊंगा। हर्षण के यों कहने पर धर्मराज ने उस शुद्ध बुद्धि वाले बालक से यों कहा, हर्षण, तुम वास्तव में हर्षण ही हो। पुत्र तो बहुत से होते हैं, किंतु वे सभी कुल का विस्तार करने वाले नहीं होते। एक ही कोई ऐसा पुत्र होता है जो समूचे कुल को धारण करता है, जो कुल का आधारभूत, पिता माता का प्रिय कारक और पूर्वजों का उद्धार करने वाला है। वही वास्तव में पुत्र है। अन्य जितने हैं वे रोग हैं। हर्षण, तुमने मेरे मन के अनुकूल बातें कही हैं। यह तुम्हारे नाना भगवान सूर्य को भी पसंद आएगी। अतः तुम गौतमी तट पर जाओ और वहां स्नान करके मन को वश में रखते हुए प्रसन्न चित्त से जगद योनि शांत स्वरूप भगवान विष्णु की स्तुति करो। वे यदि प्रसन्न हो जाएं, तो तुम्हारे समस्त मनोरथों को पूर्ण कर देंगे। यह सुनकर हर्षण गौतमी तट पर गया और स्नान आदि से पवित्र हो देवेश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा। इससे प्रसन्न होकर श्री हरि ने हर्षण को वरदान दिया, तुम्हारे कुल का कल्याण हो, समस्त अभद्रों की शांति होकर भद्र का विस्तार हो। भद्रम अस्तु कहने से हर्षण के पिता भद्र कहलाए और माता विष्टि का नाम भद्रा हुआ। तब से वह स्थान भद्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सब प्रकार से मंगलदायक तथा तीर्थ सेवी पुरुषों को
सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वहां भद्रपति के नाम से प्रसिद्ध होकर साक्षात देवाधिदेव भगवान जनार्दन श्री हरि निवास करते हैं, जो मंगल के एकमात्र भंडार हैं। पतत्र तीर्थ रोगों तथा पापों का नाश करने वाला है। उसके स्मरण मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। कश्यप के 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुण। उनके कुल में पक्षियों में श्रेष्ठ संपाति उत्पन्न हुए। संपात के छोटे भाई का नाम जटायु था। वे दोनों अपने बल से उन्मत्त हो एक दूसरे से लाग डांट रखने वाले थे। एक दिन वे दोनों भगवान सूर्य को नमस्कार करने के लिए आकाश में गए। ज्यों ही सूर्य के समीप पहुंचे, दोनों के पंख जल गए और दोनों थककर पर्वत के शिखर पर गिर पड़े। दोनों भाइयों को निश्चेष्ट एवं अचेत होकर गिरा देख अरुण उनके दुख से दुखी हो गए और भगवान सूर्य से बोले, भगवान, ये दोनों पक्षी पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। इन्हें आश्वासन दें जिससे इनकी मृत्यु ना हो। तथास्तु कहकर सूर्य ने उनको जीवित कर दिया। गरुण भी उनकी अवस्था सुनकर भगवान विष्णु के साथ वहां आए और उन्हें सांत्वना देकर सुख पहुंचाया। तदनंतर सब लोग अपने संताप का निवारण करने के लिए गंगा तट पर गए। जटायु, अरुण, संपाति, गरुण, सूर्य तथा भगवान विष्णु सब ने उस प्रचुर पुण्यदायक तीर्थ में प्रवेश किया। तब से वह तीर्थ पतत्र तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह विष का नाशक तथा संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। साक्षात सूर्य तथा विष्णु गरुण और अरुण के साथ वहां गौतमी तट पर रहते हैं। भगवान शिव का भी उस तीर्थ में निवास है। इन तीनों देवताओं की उपस्थिति से वह तीर्थ बहुत उत्तम हो गया है। जो वहां स्नान करके पवित्र हो उन देवताओं को नमस्कार करता है, वह आदि व्याधि से मुक्त हो परम सौख्य का भागी होता है। गौतमी के तट पर विप्र तीर्थ भी बहुत विख्यात है। उसे नारायण तीर्थ भी कहते हैं। उसका उपाख्यान आश्चर्य में डालने वाला है। अंतर्वेदी गंगा यमुना के बीच के भूभाग में एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों के पारंगत विद्वान थे। उनके कई पुत्र हुए, जो बड़े विद्वान, गुणवान, रूपवान और दयालु थे। उनमें जो सबसे छोटे भाई थे, वे अनेक गुणों से संपन्न, शांत, सर्वज्ञ और परम बुद्धिमान थे। उनका नाम आसंदीव था। आसंदीव के पिता उनका विवाह करने के लिए प्रयत्नशील थे। इसी बीच में एक दिन रात को ब्राह्मण कुमार आसंदीव सोए हुए थे। उस दिन उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण नहीं किया था। वे उत्तर की ओर सिरहाना करके सोए थे और उनका चित्त एकाग्र नहीं था। इसलिए इच्छानुसार रूप धारण करने वाली एक क्रूर राक्षसी वहां आई और आसंदीव को उठाकर तुरंत गौतमी के दक्षिण तट पर चली गई। वह उस ब्राह्मण के साथ इच्छानुसार रूप धारण करके गोदावरी के दक्षिण किनारे की भूमि पर विचरती रहती थी। उसके शरीर में बुढ़ापा आ गया था। एक दिन उस भयानक राक्षसी ने ब्राह्मण से कहा, विप्रवर, ये गंगा जी हैं। तुम अन्य ब्राह्मणों के साथ मिलकर यहां संध्योपासन करो। जो ब्राह्मण समय पर यत्न पूर्वक संध्योपासन नहीं करते, वे ही देवेश्वरों द्वारा नीच बताए गए हैं। वे चांडालों से भी बढ़कर हैं। तुम यहां सब लोगों से मुझको अपनी जन्मदायिनी माता बतलाना, नहीं तो अभी तुम्हारा नाश हो जाएगा। द्विजश्रेष्ठ, यदि मेरी बात मानते रहोगे तो मैं तुम्हें सुख दूंगी और तुम्हारा जो प्रिय कार्य होगा
उसे भी पूर्ण करूंगी। कुछ काल के बाद फिर मैं तुम्हें तुम्हारे देश में, तुम्हारे घर में और तुम्हारे गुरुजनों के पास पहुंचा दूंगी। यह मैं सत्य कहती हूं। ब्राह्मण ने पूछा, तुम कौन हो? काम रूपड़ी राक्षसी ने कहा, मेरा नाम कंकालिनी है। मैं संसार में प्रसिद्ध हूं। परिचय पाकर मुनि कुमार आसंदीव का चित्त भय से व्याकुल हो उठा, परंतु राक्षसी ने अनेक प्रकार की शपथ खाकर उन्हें अपना विश्वास दिलाया। तब ब्राह्मण ने कहा, तुमने जो कुछ कहा है मैं वैसा ही करूंगा। तुम्हें जो प्रिय लगेगा वही बात बोलूंगा और वही कार्य करूंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी ने बुढ़ी होने पर भी मनोहर रूप धारण किया और दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित हो ब्राह्मण को अपने साथ ले इधर उधर घूमने लगी। वह सर्वत्र यही कहती कि यह मेरा पुत्र गुणाकार है। ब्राह्मण कुमार रूप, सौभाग्य, वय और विद्या से विभूषित थे और वह वृद्धा भी गुणवती दिखाई देती थी। अतः सब लोग उसे ब्राह्मण की माता ही समझते थे। वहां किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण ने वस्त्राभूषणों से विभूषित अपनी सुंदरी कन्या उस राक्षसी को आगे करके आसंदीव को ब्याह दी। ऐसे सुयोग्य पति को पाकर कन्या ने अपने को कृतार्थ माना, किंतु वे ब्राह्मण अपनी गुणवती पत्नी को देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह पापनी राक्षसी एक दिन मुझे खा ही जाएगी। क्या करूं, कहां जाऊं अथवा किससे यह बात कहूं? मैं भारी संकट में पड़ा हूं। कौन यहां मेरी रक्षा करेगा? मेरी यह कल्याणमयी पत्नी गुणवती, रूपवती और नई अवस्था की है। इसे भी वह राक्षसी अकस्मात अपना आहार बना लेगी। इसी बीच में वह बुढ़िया कहीं चली गई। उस समय अपने पति को दुखित जानकर ब्राह्मण की पतिव्रता पत्नी ने एकांत में विनीत भाव से पूछा, नाथ, आप क्यों कष्ट में पड़े हैं? ठीक ठीक बताइए। ब्राह्मण ने सब बातें विस्तार के साथ बता दी। प्रिय मित्र और कुलीन पत्नी से कौन सी बात अकथनीय है? पति की बात सुनकर स्त्री ने कहा, प्राणनाथ, जिसका मन अपने वश में नहीं है उसको तो सब ओर भय है। वो घर में भी निर्भय नहीं है, परंतु जिन्होंने अपने आत्मा पर अधिकार प्राप्त कर लिया है उन्हें किससे भय है? वह भी गौतमी तट पर, जहां कितने ही वैष्णव, विरक्त और विवेकी पुरुष निवास करते हैं। यहां स्नान करके पवित्र हो भगवान नारायण की स्तुति कीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण ने गंगा में स्नान किया और गौतमी के तट पर भगवान नारायण का स्तवन आरंभ किया। नाथ, आप इस जगत के अंतरात्मा हैं। मुकुंद, आप ही इसकी सृष्टि और संहार करने वाले हैं। अनाथ बंधु नरसिंह, आप ही सबके पालक हैं। मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते? यह प्रार्थना सुनकर संसार का शोक दूर करने वाले भगवान नारायण ने सहस्त्र अरों वाले तेजोमय सुदर्शन चक्रों से उस पापिनी राक्षसी को मार डाला और उस ब्राह्मण को अभीष्ट वरदान दे उसे माता पिता के पास पहुंचा दिया। तब से वह स्थान विप्र तीर्थ और नारायण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां स्नान, दान और पूजा आदि करने से मनोवांछित फल की सिद्धि होती है।